हेलो एंड वेलकम माय डियर किड्स। मैं गुरजीत कौर आप सबका फिर से एक बार वेलकम कर रही हूँ विजय सर क्लासेस के इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। आज मैं आप सबके सामने डिटेल में डिस्कस करूँगी डिटरमाइनर्स के टॉपिक को। तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है बच्चों, डिटरमाइनर्स आर देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, मीन्स डिटरमाइनर्स आर ऑफ 9 टाइप्स। बट उस टाइम मीन्स लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं यही तक देखा था। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे बच्चों, डिटरमाइनर्स जो 9 टाइप्स के होते हैं उनकी डिटेल्स, मीन्स जो 9 टाइप के डिटरमाइनर्स होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि जो डिटरमाइनर है वो कौन से टाइप का है, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स। तो पेन और पेपर लेके बच्चों रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आप लोग के लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटरमाइनर्स। बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं इसमें और बहुत ही इजी होते हैं। तो लेट अस मूव ऑन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर विच इज नोन एज प्री डिटरमाइनर्स। प्री वर्ड बच्चों जहाँ भी यूज होगा, मतलब कोई वर्ड के पहले यूज होने वाला वर्ड मीन्स प्री पोजीशन हमने देखा है अभी कुछ दिनों पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। मेनली इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे: ऑल, बोथ, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, फुल ऑफ, ये सब। तो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल ऑफ द बॉयज जॉइंड द रेस। सारे बच्चों ने, सारे बॉयज ने रेस ज्वाइन कर लिया। मीन्स बॉयज में से कितने बच्चों ने रेस ज्वाइन किया? ऑल, सारे बच्चों ने। तो ये जो ऑल ऑफ है अपना बच्चों, ये क्या है? ये है डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर। नेक्स्ट, ही ड्रैंक बोथ द ग्लासेस फुल ऑफ ऑरेंज जूस। उसने पूरे दोनों ग्लासेस जो पूरे भरे हुए थे ऑरेंज जूस से, वो दोनों ग्लास पी लिया। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिकी किया है। मीन्स बोथ प्री डिटरमाइनर, वंस अगेन फुल ऑफ, ये भी प्री डिटरमाइनर। क्यों? ऑरेंज जूस के बारे में हमें इन दोनों से पता चल रहा है। कितने ग्लासेस पिया किसी ने, बोथ से पता चल रहा है। ऑरेंज जूस के बारे में कितना ऑरेंज जूस था उसमें, फुल भरा, 2 ग्लास में फुल भरा हुआ ऑरेंज जूस रखा था, जो किसी ने आके, जो कोई आया और पी गया। तो बोथ वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ ग्लासेस के लिए। और फुल मीन्स अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, कि उन दोनों ग्लास में कितना कितना ऑरेंज जूस था। हाफ ऑफ भरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा भरा हुआ था, कि फुल भरा हुआ था। तो ये फुल भरा हुआ 2 ग्लास था, इसके लिए ये प्री डिटरमाइनर। बोथ नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए। तो ये जो प्री डिटरमाइनर था, आई होप बच्चों आप लोग समझ गए हो कि इसमें कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, और साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग यूज करना सीख गए हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर विच इज नोन एज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तो बच्चों हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं, और अगर हमको पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम भी हो चुका है तो भी आई होप आर्टिकल सुना तो हमें कहीं लग रहा है। 2 types of articles are there, basically definite and indefinite. Definite meaning जो कि निश्चित है, जिसका एक फिक्स्ड मीनिंग है, वो डेफिनेट है। इंडेफिनेट इसका कोई मीनिंग नहीं है, जो लिमिटलेस है। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है बच्चों? द, THE, द। और इंडेफिनेट क्या होता है? ए और एन। क्यों? अब देखते हैं, चलो। ए और एन, इन दोनों का यूज हम बहुत ही कॉमनली कर रहे हैं, और हमारे काफ़ी सारे सेंटेंसेस में ए और एन का कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, दिस इज एन ऑरेंज। इन दोनों सेंटेंस में बच्चों हमने कौन सा यूज किया? इनडेफिनेट आर्टिकल विच इज ए एंड एन। दिस इज एन ऑरेंज, ये वॉवेल वर्ड था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एन यूज किया। तो इस एन का यूज कहाँ होता है? ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले नाउन्स के सामने हम एन यूज करते हैं। और ए का यूज इनको छोड़ के जो कॉन्सोनेंट्स है उनमें होता है। दिस
इज अ पेन, बिकॉज ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड है पी, ए ई आई ओ यू में इंक्लूड नहीं होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए यूज़ कर लिया। यहाँ तक तो हम काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने का मन हो तो हम क्या पढ़ेंगे? ए और एन का यूज़ एक और जगह पे भी होता है, जो कि अब टोटली सरप्राइज है आपके लिए। कई बार हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल तो होते हैं, बट उसके सामने हम कभी कुछ बुक्स में, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में वॉवेल वर्ड के साथ में यूज़ होने वाला आर्टिकल हमें नहीं दिख रहा होता है। अगेन वॉवेल वर्ड के साथ यूज़ होने वाला आर्टिकल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो यू है, ई है, तो ए ई आई ओ यू इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर नोन एज वॉवेल, ये तो हमें पता है। बट वाई, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे कि दिस इज अ यूनिक आइडिया? मैंने ऐसा क्यों लिखा? ही इज अ यूरोपियन, अगेन मैंने ऐसा क्यों लिखा? ई हमें क्लियरली दिख रहा है, यू भी हमें क्लियरली दिख रहा है, देन मैंने एन मेंशन क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? उच्चारण। हमने इस यू का उच्चारण कैसे किया? यू जैसा। जब हम बच्चों अम्ब्रेला लिखते हैं, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हिंदी में अगर हम देखें अनार वाला अ। बट जब हम यू लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से ई और यू मीन्स यू, जैसा कि हम अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते हैं यू, एग्जैक्टली वही यूज़ हो रहा है। यहाँ पे यूम्ब्रेला हम नहीं बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। तो अगर हम यू का प्रोनाउंसिएशन यू कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ए यूज़ करेंगे, और अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन यू नहीं कर रहे, कुछ भी और कर रहे हैं, कोई भी और साउंड अ हो रहा है या कुछ भी और, तो वहाँ पे हम ए यूज़ नहीं करेंगे, हम एन यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला हमेशा एन होगा, यूनिक हमेशा ए होगा। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही यूज़फुल। एज सेम एज यूरोपियन, यूरोपियन में ई य, तो पहले इसमें ई आ गया, मीन्स यूरोपियन हम कैसे पढ़ रहे ई। बट जब हम एन एग लिखते हैं तो इसका उच्चारण हिंदी के ए, एड़ी वाला ए हो जाता है, ई नहीं होता है, इसका उच्चारण ए हो रहा है। तो जहाँ हम प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। जहाँ सेम प्रोनाउंसिएशन है ई, यूरोपियन, तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। तो ये एक और ट्रिक है बच्चों आर्टिकल याद रखने का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है बच्चों? डिटेल बताने वाले। हमने एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में और भी कई जगह पे डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा है। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर यूज होगा डिटरमाइनर्स में भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स का। दिस, दैट, दिस बोथ इज फॉर द सिंगुलर नंबर्स, दीज एंड दोज, ये दोनों का यूज होता है प्लूरल नंबर के लिए, मीन्स मोर देन वन। इन दोनों का यूज होता है सिंगल चीज़ों के लिए, मीन्स आइदर हम सिंगल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और इन दोनों का यूज होता है अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन दिस हाउस। दिस कौन से जो सब्जेक्ट के बारे में या कौन से टॉपिक के बारे में बात हो रहा है इस सेंटेंस में? हाउस के बारे में बात हो रहा है। तो हाउस के बारे में बात हो रहा है, ये हमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है? दिस से पता चल रहा है। दैट्स वाई दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है हमारे लिए इस वक्त यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पोजेसिव्स। पोजेसिव्स बच्चों बहुत ही कॉमनली यूज होता है, मीन्स जिसमें हमें ओनर का पता लगता है कि ये किसका पेन है, किसका घर है, किसकी कार है, किसकी अम्ब्रेला है। इस टाइप का जब हम किसका हम खुद से क्वेश्चन करते हैं और हमें रिप्लाई मिलता है तो वो पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है। तो चलो देखते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स और उसके बाद उसके एग्जाम्पल। पॉजेसिव
से हमें ये पता चलता है कि हम किस चीज़ के लिए पैशनेट है। सिर्फ हम नहीं, कोई भी किस चीज़ के लिए पैशनेट है। माई, आर, हीज, हर, देयर। तो इन कुछ वर्ड्स के साथ पॉजेसिव्स ख़त्म नहीं होते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं। हम इस वक्त एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें पॉजेसिव्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज माई पेन, मीन्स ये पेन मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बोट is owned by him। इस बोट को उसने मतलब इस बोट का मालिक वो है, वो ओन करता है इस बोट को। तो ये जो वर्ड्स है बच्चों, माई और हिम, इससे हमें पता चलता है मालिक का, पेन का मालिक कौन है, बोट का मालिक कौन है। तो जहाँ पर भी पैशनेटली हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डिटरमाइनर कौन सा हो जाएगा, हमारे पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। इसके बाद देखते हैं ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, बहुत ही इजी डिटरमाइनर। लेट्स मूव ऑन विथ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 12th, 100th, इस टाइप के। लास्ट भी ऑर्डिनल नंबर है। एग्जाम्पल फर्स्ट का ले लेते हैं, सबसे पहले, ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस। तो इस पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो रेस में फर्स्ट आया है। तो ये हमें किसने बताया, इस वर्ड ने बताया। देन दिस वर्ड इज द डिटरमाइनर ऑफ ऑर्डिनल। नाउ द नेक्स्ट इज कार्डिनल्स। 10 birds are sitting on the branch, means 10 birds हैं जो किसी एक ट्री के ब्रांच पे बैठे हुए हैं। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितने बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं। तो 10 बर्ड्स के बारे में हमें कौन से वर्ड से पता चल रहा है, ये 10 से पता चल रहा है कि जितने बर्ड्स बैठे हुए हैं ब्रांच में वो 10 हैं। दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनल डिटरमाइनर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल डिटरमाइनर। अब लर्नर्स सिर्फ हमारे पास क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव्स बचे हैं, इनको भी हम बहुत ही इजीली डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। डियर लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट द लास्ट 3 टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। So here it is, the 7th type of determiner is quantifiers. Quantifiers means जिसमें हमें quantity का approximately value पता लगेगा। Words कैसे होंगे, much, some, several, इस टाइप के words use होंगे। He didn't make much success means success के बारे में यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस में, किसी के सक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो सक्सेस के बारे में बात हो रही है, कितनी सक्सेस उसे मिली या नहीं मिली, ये हमें ये मच वर्ड बता रहा है। तो जिस वर्ड से हमें पता चला कि ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, वो वर्ड है हमारा डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिफायर्स। नाउ द नेक्स्ट इज डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। एवरी, ईच, इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग, रीडिंग कितने बच्चे कर रहे हैं, हर बच्चा रीड कर रहा है, मतलब जो रीडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके बीच में हुआ है, सब अच्छे से रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव्स, अगेन वेरी कॉमनली यूज्ड डिटरमाइनर्स। इंट्रोगेटिव WH वाले वर्ड्स मोस्टली होते हैं, कभी कभी WH नहीं, हाउ जैसे H से शुरू होता है, बट ये भी एक इंट्रोगेटिव है और डिटरमाइनर भी है। तो नॉर्मली हु, विच, इस टाइप के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। विच प्लेयर इज इंज्योर्ड, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एक इंज्योर्ड प्लेयर की,
तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हम किसी इंज्योर्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं? इस विच वर्ड से पता चल रहा है कि हम एक इंज्योर्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये डिटरमाइनर्स का डिस्कशन जो हम कर रहे थे यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो। और अगर आपको कुछ और भी नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है या जानना है या ट्रिक्स सीखने हैं तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मेंशन करो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बना के आपके बेनिफिट के लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल।